फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी का एक टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप सबके साथ सीडीपी का सिलेबस शेयर किया था। तो सीडीपी का सिलेबस शेयर किया था, जैसे कि अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है सितंबर में, और अगस्त में आपका अगस्त के आसपास या जुलाई में एचटेट का एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम में सीडीपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोनों ही सब्जेक्ट में सीडीपी आएगी, इसके साथ साथ लैंग्वेज सीडीपी। तो आज हम सीडीपी का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और इसी के साथ साथ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको बेसिक आइडिया में बता देती हूँ, जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, उसी का ही एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, देन हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब होता है? जो एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? निरंतर चलने का मतलब जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कॉन्सेप्शन टाइम टू टिल डेथ। इट मीन्स जब से हमारा कॉन्सेप्शन टाइम होता है। कॉन्सेप्शन टाइम कौन सा होता है? जो प्रेगनेंसी टाइम में कोई चाइल्ड अपनी मदर के वोब में होता है, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्सेप्शन टाइम होता है, जिस टाइम पे कोई भी बेबी का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और टिल डेथ, तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। ये इसी के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं? बर्थ टू डेथ। तो क्या बोल सकते हैं? वूम टू टोम, मतलब गर्भ से कब्र तक। इसी के साथ साथ और हम क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं? डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी या फिर ऑटोनोमस। मतलब क्या है? जब कोई चिल्ड्रन होता है, बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो अपनी हर एक चीज़ के लिए, चाहे उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, अपनी मदर पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, फिर वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे एज होती है तो वो खाना खाना खुद से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं? जो डेवलपमेंट होता है वो पीओएस होता है। पीओएस का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, ऑर्डरली होता है, या फिर सीक्वेंस में होता है। मतलब क्या है इनका? प्रिडिक्ट मतलब जैसे कोई अगर चाइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं? फ्यूचर में इसको हम स्पोर्ट्स में डालेंगे। ऐसे ही ऑर्डर में मतलब क्या रहता है कि जो डेवलपमेंट है ऑर्डरली चलता है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, फॉलो ए पैटर्न। इसके बाद सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? जैसे सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले सिटिंग पोजीशन लेते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर क्रोलिंग करते हैं, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन लेते हैं, धीरे धीरे खड़ा होना सीखते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? वॉकिंग, चलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या फॉलो करते हैं? एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट हमारा क्या बोल सकते हैं? नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि कंटिन्यूस होता है। और क्या बोल सकते हैं? ये क्या होता है हमारा? नॉट रिवर्सिबल। डेवलपमेंट इज नॉट
रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल का मतलब इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो बैक नहीं होता है, मतलब वापस नहीं होता है। जैसे क्या मतलब है, सपोज करो एक बच्चा है, वो अभी 2 ईयर का है, फिर 4 ईयर का है, 6, 8 अप टू 20 ईयर। ऐसा तो नहीं है कि 20 ईयर होने के बाद वो दोबारा से 6 ईयर का हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट है वो रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ और डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट के अंदर 4 मेन डोमेन होती हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इज G+M+L। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के में 4 मेन डोमेन होती हैं। कौन कौन सी, P, C, S, M। फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड मोरल डोमेन। अब जैसे मैंने बोला क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, जैसे हमारा फिजिकल डोमेन है, तो फिजिकल डोमेन क्या करता है, बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन, बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे हाइट, वेट, हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं इस वे में। इट मीन्स ये हमारा क्वांटिटेटिव तो है ही है, साथ में कोग्निटिव, सोशल और मोरल। जैसे कोई बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस ही पहले से कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी आई है, उस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट उसकी क्वालिटी को हम जज कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट लेवल चेक कर सकते हैं। इट मीन्स वो क्या होगा, क्वालिटेटिव। तो समझ में आया, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। 4 मेन डोमेन होती हैं। इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ ने ये डेफिनेशन दी। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ G+M+L। मीनिंग क्या है, G मीन्स ग्रोथ, प्लस M मीन्स मैचुरेशन, प्लस L मीन्स लर्निंग। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो नॉट इन रैंडम चेंज, मतलब कोई भी रैंडम चेंज नहीं होता है। रैंडम चेंज का मीन्स क्या होता है, नॉट रैंडम चेंज। रैंडम चेंज का क्या मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है कि आप नाइट में सोए हो और सुबह उठ के आपकी बॉडी पे अगर स्वेलिंग आ गई है तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, डेवलपमेंट में कोई भी रैंडम चेंज नहीं होता है। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग एंड मैचुरेशन दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का ही एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, डेवलपमेंट का ही एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, उसी को ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो डेवलपमेंट है इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, 1925 में आर्नोल्ड गैसल। ठीक है, इसके अलावा वुडवर्थ ने
डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या दी? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या था? डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, जो हमारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो अर्नल्ड गैसल साइकोलॉजिस्ट ने दिया था 1925 में। इसी के साथ वुडवर्थ ने डेवलपमेंट के लिए क्या कहा? जो डेवलपमेंट होता है हमारा, वो एक जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं, एक सेकंड साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हाइंज वर्नर। इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता था वो ऑर्डरली होता था, प्रिडिक्टेबल होता था और एक फॉलो को पैटर्न करता था। फॉलो पैटर्न मीन्स एक पैटर्न को फॉलो करता था। और क्या बोला था इन्होंने कि डेवलपमेंट लेयर टू लेयर नहीं होता है। डेवलपमेंट इज नॉट लेयर टू लेयर। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और अदर साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जे.ई. एंडरसन। तो हम किसकी बात करेंगे? जे.ई. एंडरसन। तो जे.ई. एंडरसन ने डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंसर्न करता है ग्रोथ से, और इसी के साथ साथ कि बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है और एनवायरनमेंट और सिचुएशन में बच्चा कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कराए। आई होप समझ आया होगा। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट 1925 में अर्नोल्ड गैसल ने, वुडवर्थ ने बोला डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हेरिडिटी हमारा स्टैटिक फैक्टर होता है और एनवायरनमेंट हमारा डायनेमिक फैक्टर होता है। हाइंज वर्नर ने क्या बोला? जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रिडिक्टेबल होता है, ऑर्डरली होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है और एक लेयर बाय लेयर नहीं होता है। इसी के साथ जे.ई. एंडरसन ने क्या बोला डेवलपमेंट के बारे में? जो हमारा डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से कंसर्न करता है और कैसे एक बच्चा किसी एनवायरनमेंट और सिचुएशन में अपने आप के बिहेवियर को चेंज कर रहा है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट। इट मीन्स जो ग्रोथ है वो लेस देन इक्वल टू डेवलपमेंट। बट ग्रोथ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, change in height, weight, hair color, eye color। ग्रोथ मीन्स जो ग्रोथ होती है इट मीन्स, ग्रोथ का मतलब क्या है कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आना। बॉडी के स्ट्रक्चर में मतलब इसकी कितनी हाइट ग्रो हो रही है, वेट कितना बढ़ रहा है, किसी चिल्ड्रन की हाइट उसके पेरेंट्स जैसी है या उससे कम है, उसने कितना वेट गेन किया है, उसकी बॉडी कैसे फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, उसके हेयर का कलर कैसा है, उसके आईज का कलर। तो ये सब किसके अंदर आता है? ग्रोथ के अंदर। ग्रोथ हमारी क्या होती है? क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि हम किसी की हाइट को इजीली बता सकते हैं इतनी सेंटीमीटर हाइट गेन की है या इंक्रीज हुई है, या फिर वेट के बारे में बता सकते हैं कि इतना वेट है बच्चे का। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है? मेजरेबल है, स्ट्रक्चरल चेंज है। ऐसे डेवलपमेंट क्या था? फंक्शनल चेंज। ठीक है, क्योंकि वो ऑल एस्पेक्ट के डेवलपमेंट को इंक्लूड कर रहा था। ऑल एस्पेक्ट मीन्स आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मेन पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? ग्रोथ इज हाईली रिलेटेड टू
related to maturity. Maturity means adolescence, ठीक है। और जो मैच्योरिटी है वो किससे रिलेट करती है? हमारी मैच्योरिटी रिलेटेड टू द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? मैच्योरिटी होती है परिपक्वता और हेरिडिटी होती है आनुवांशिकता। मतलब क्या है? जो ग्रोथ है वो हमारी सिर्फ मैच्योरिटी तक होती है। मैच्योरिटी कौन सी एज होती है? टिल 18 to 19 ईयर्स, एडोलेसेंस तक, इसको किशोर अवस्था बोलते हैं, ठीक है। यहीं तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद जो हमारी ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। हेरिडिटी क्या होती है? दिस अपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्वायर द न्यू फीचर। मतलब क्या है कि पुराने पुराने फीचर्स जाते रहते हैं और नए नए फीचर्स आ जाते हैं। हेरिडिटी में क्या होता है? हमारे जीन्स, जेनेटिक जो मटेरियल होता है, ट्रेट्स होता है, वो ट्रांसफ़र होते हैं। कैसे? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हमारे पेरेंट्स थे उनसे कुछ चीज़ें हमारी मैच करती है, जैसे हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारे हेयर्स का कलर, हमारे स्किन का कलर, ड्यू टू हेरिडिटी। ओके, आई थिंक आपको अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से समझ आया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या अपनी डेफिनेशन दी है। तो हम बात करते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हरलोक। हरलोक के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? फिजिकल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंज। मतलब बॉडी के अंदर आपकी हाइट कितनी है, कैसे वो चेंज हो रही है धीरे धीरे, आपका वेट क्या है, कैसे सब चीज़ें चेंज हो रही है। ये किसने दी थी? हार्लोक ने। इसके बाद हमारे आए थे एक साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या था? इन्होंने भी सेम ही बात बोली थी। जो ग्रोथ होती है हमारा फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर में, उसके हाइट में, उसके वेट में। इसी के साथ साथ हार्लोक ने इंटरनल ऑर्गन की चेंज के बारे में भी बात की थी। इंटरनल ऑर्गन बोले तो फिजियोलॉजिकल चेंज। आई होप क्लियर हुआ होगा। बट इसी के साथ साथ क्रो एंड क्रो ने बोला था जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल चेंज होती है और इसी के साथ साथ मोटर स्किल्स को इन्फ्लुएंस करती है। मोटर स्किल्स के बारे में बताया था। तो अब हम देखेंगे ये मोटर स्किल्स क्या होती हैं। तो मोटर स्किल्स क्या होती है बेटा? हमारे जो फिजिकल डेवलपमेंट में जो अपनी मोटर स्किल्स आएंगी ग्रोथ के अंदर, वो 2 टाइप की रहेगी। फर्स्ट वन इज ग्रोस मोटर स्किल एंड सेकेंड वन इज फाइन मोटर स्किल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपको पता है ग्रोस, जी फॉर ग्रोस, जी फॉर ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स में यूज ऑफ स्मॉल मसल्स। मतलब जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं उसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती हैं और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसमें छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं। कैसे? ग्रेटेस्ट मसल कैसे यूज होंगी? जब आप सपोज करो एग्जांपल के लिए रनिंग कर रहे हैं तो आपके लेग वर्क करेंगे, इसी के साथ साथ वॉकिंग कर रहे हैं तो भी, जंपिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं तो ये सब, ठीक है। इसी के साथ साथ स्मॉल मसल, सपोज करो आप स्माइल कर रहे हो, टॉक कर रहे हो,
इसी के साथ साथ रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपकी छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ हुआ है, स्मॉल मसल्स यूज, और इसमें क्या हुआ है, बड़ी मसल्स। तो अब हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, और उसके बाद हमारी क्लास फिनिश। तो ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव। कौन सा चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज। ओनली फिजिकल एस्पेक्ट आता है इसमें। स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। किस टाइप के चेंज आते हैं, फंक्शनल चेंज। इसके अलावा सोशल डोमेन, मोरल डोमेन, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिजिकल, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। और क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। ये एडोलेसेंस तक होती है, ये टिल डेथ तक होता है, ठीक है, ग्रोथ। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास थी सीडीपी की, जिसमें हमने कवर अप किया है ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन थी, इसी के साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस था। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी सीडीपी के टॉपिक की। आपको कैसी लगी मेरे को बताना। और मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको ओनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स डीप और डिटेल में अवेलेबल हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, बाय बाय, थैंक यू।